हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट जीआर में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकारों के बारे में। तो दोस्तों, अलंकार कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले हम अलंकार की परिभाषा जानेंगे और उसके बाद में अलंकार कितने प्रकार के होते हैं उनको जानेंगे। उसके बाद में अलंकार के जो उदाहरण हैं उनको जानेंगे और कैसे हम अलंकारों को याद रखेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, आपको सब समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे स्टडी पॉइंट जीआर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों, आपके एक प्यारे से कमेंट की हमें अभिलाषा रहती है, तो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर हमें भेजें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अलंकार कहते किसे हैं, असल में अलंकार होते क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं, जो काव्य को अलंकृत करे वह अलंकार है। जैसे कई कवियों ने अपने अपने अनुसार अलंकार की परिभाषा दी है। जैसे कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिन गुण धर्मों के द्वारा काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के ही होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन दोस्तों, जो शब्दालंकार है उसके अंतर्गत ही आते हैं, जैसे कि अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। ये सभी शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा गहराई से ना जाते हुए हम सिर्फ शब्दालंकार के अंतर्गत जितने भी अलंकार आते हैं हम उनको जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम अनुप्रास अलंकार को। तो दोस्तों, अनुप्रास अलंकार के बारे में आप सभी को पता होगा, आप सभी को कंठस्थ होगा, क्योंकि ये अनुप्रास अलंकार बार बार पेपर में आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों, वैसे 10th क्लास में तो वैसे भी ये बार बार आता है, पूछा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर परिभाषा में लिखा गया है कि जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो दोस्तों, समझिएगा, वर्ण अलग होता है, शब्द अलग होता है। तो जब वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो दोस्तों, इसका हम उदाहरण जान लेते हैं। जैसे कि चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ पर चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर दोस्तों अनुप्रास अलंकार होगा। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं रूपक अलंकार के बारे में। रूपक अलंकार क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों, हम चलते हैं रूपक अलंकार को देखते हैं। तो सबसे पहले हम रूपक अलंकार की परिभाषा जान लेते हैं। तो दोस्तों, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए या जहाँ तुलना में उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले, तब रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में समझिएगा दोस्तों, जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरे से समानता व्यक्त की जाए वह रूपक अलंकार होता है। मतलब कि जब किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तुलना किया जाए, कंपेयर किया जाए, तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो दोस्तों, रूपक अलंकार का उदाहरण जान लेते हैं। जैसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह दोस्तों आपको पता ही होगा किसकी पंक्तियाँ हैं, मीराबाई की पंक्तियाँ हैं ये। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पर रामचंद्र जी को रतन के समान देखा गया है या रतन की समानता दी गई है। तो यहाँ पर जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ की समानता दी जाए, कंपेयर किया जाए, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं रूपक अलंकार का ही। जैसे चरण कमल बंदों हरि राई। यहाँ पर चरणों को, जो पैर होते हैं, पाँव होते हैं, चरण को कमल के समान देखा गया है या समानता दी गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि श्लेष अलंकार क्या होता है। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है दोस्तों। तो जहाँ पर शब्द तो एक ही आता है परंतु उस शब्द के 2, 3 या उससे भी अधिक अर्थ निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मतलब जहाँ पर शब्द, दोस्तों यहाँ पर वर्ण की बात नहीं हो रही है, शब्द की बात हो रही है। जहाँ पर शब्द एक ही हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलें तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे अगर हम इसका उदाहरण देखें, जैसे रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून।
तो यहाँ पर जो ऊपर की लाइन है रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं। नीचे की जो लाइन है पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, यहाँ पर जो पानी है उसको मोती मानुष चून, इनके अर्थ निकल रहे हैं अलग अलग। जैसे कि मोती के पक्ष में अगर कहा जाए तो यहाँ पर बिना चमक के, यानी कि पानी के बिना चमक ही चली जाएगी मोती की। ऐसे ही चूना भी मूल्यहीन हो जाएगा और मनुष्य भी लज्जाहीन हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी को अलग अलग अर्थों में व्यक्त किया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों मैं आपको यह भी बताऊंगा कि 10th क्लास वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट कौन सा अलंकार है जो कि 2025 में आने वाला है। तो बोर्ड वालों के लिए यह बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और मैं वेरी इम्पोर्टेंट जो अलंकार हैं तो मैं वो भी आपको बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, जो कि दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट अलंकार है। तो सबसे पहले हम अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा जान लेते हैं। तो दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा चढ़ाकर कही गई बात या उक्ति। इसमें किसी वस्तु का आवश्यकता से भी अधिक बड़ा चढ़ाकर वर्णन होता है। ठीक है दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, किसी भी बात को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बोल दिया जाता है। तो दोस्तों वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। पड़ी अचानक नदी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर दोस्तों नदी बहुत ही बाढ़ लिए हुए है। तो यहाँ पर राणा जी सोच रहे हैं कि नदी के उस पार घोड़ा कैसे पहुँचेगा। ठीक है, तो जब तक राणा ने यहाँ पर सोचा ही है तब तक कि चेतक जो उनका घोड़ा था उस पार पहुँच चुका था। मतलब यहाँ पर बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है। इतना स्फूर्ति या इतनी स्पीड नहीं हो सकती है घोड़े की कि जब तक कोई यहाँ पर सोचे और चेतक उस पार चला जाए। तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। तो दोस्तों अगला हमारा अलंकार है अन्ययोक्ति अलंकार। अन्ययोक्ति अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। जहाँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाती है वहाँ पर अन्ययोक्ति अलंकार होता है। नहीं पराग मधुर मधु नहीं बेकारा यही काल, और अली कली ही सी वह्यों आगे कौन हवाल। तो दोस्तों यहाँ पर जो अन्ययोक्ति अलंकार है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट अलंकार है। इसके बाद में जो अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति और अनुप्रयास अलंकार है, इन दो में से इस वर्ष आने की संभावना है। और मेरे हिसाब से 90% बोल सकता हूँ मैं कि अतिशयोक्ति अलंकार या अनुप्रयास अलंकार ही आएगा। 10th क्लास का बता रहा हूँ दोस्तों मैं हिंदी में। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।